देखो तो जैसे हम कहें आपसे कि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर लिखो, नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अगर कहें 2 से 10 तक, मतलब कि 1 से 10 तक इवन नंबर लिखो, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो क्या बताओगे? 2 4 6 8 10। अगर आपसे कहें हम कि 1 से 10 तक प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर, क्या बताओगे? 2 3 5 7 10, है ना, 10 तक, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम कहें कि आप हमें 1 से 5 तक के रियल नंबर बताओ, 1 2 3 बता रहा है, रियल क्या है? 1 से 10 तक, 1 से 5 तक रियल नंबर बताओ। तो रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। अगर हम कहें 1 और 2 के बीच का रियल नंबर बताओ, तब भी इनफाइनाइट है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह? नहीं। क्या इस तरह लिख सकते हैं? तो पता लगा नहीं लिख सकते, यानी कि इसको हम सेट की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये सब तो लिख सकते हैं, इवन नंबर लिख सकते हैं सेट में, इसको सेट में लिख सकते हैं, इसको नहीं। लेकिन सेट में हमें इंडिविजुअल एलिमेंट में लिखना पड़ता है, तो रियल नंबर को हम सेट में नहीं लिख सकते। इस तरह ब्रैकेट में रियल नंबर को नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, अनंत रियल नंबर होंगे, उनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कहाँ पे? सेट के फॉर्मेट में। तो इसलिए जो है, जब रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में, किन्हीं दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। तो इसलिए वास्तविक संख्याओं को लिखने के लिए इंटरवल बनाया गया। क्यों बनाया गया? इंटरवल बनाया गया। तो इसी कहते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब बात करेंगे आज हम इंटरवल ऑन रियल नंबर पे। तो इंटरवल क्यों बनाया गया समझ में आया? क्योंकि किन्हीं दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, उन रियल नंबर को हम सेट में इस तरह नहीं लिख सकते, इसलिए क्या बनाया गया? इंटरवल बनाया गया। तो डालेंगे हेडिंग अब अपना इंटरवल ऑन रियल नंबर। क्या डालेंगे? इंटरवल ऑन रियल नंबर। डालो हेडिंग इंटरवल ऑन रियल नंबर। बात समझ में है कि इंटरवल क्यों बनाया गया? क्योंकि हम रियल नंबर को सेट में रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं थे, एबल नहीं थे कैपेबल, इसलिए हमने बनाया इंटरवल ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। बात की अब कैसे लिखते हैं नंबर लाइन में, देखो जैसे हमें इसमें इंटरवल अलग अलग टाइप के हैं। उस दिन बताए शायद क्लोज इंटरवल एक होता है, क्लोज्ड इंटरवल, इसका ब्रैकेट होता है इस तरह, दोनों तरफ क्लोज होगा ये। जैसे मैं क्लोज इंटरवल ए भी लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दोगे, देखो ए जो है और बी जो है दोनों क्या है, इसमें इंक्लूड है। हमारे आंसर में ए और बी क्या है? इंक्लूड है। अगर हमारे आंसर में ए और बी इंक्लूड है तो ए और बी ये रहा, मतलब जहां डॉट लगा है उसका मतलब आंसर में है। तो क्लोज इंटरवल मतलब इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब ए से लेकर के बी तक के सभी रियल नंबर, ए से लेकर के बी तक के सभी रियल नंबर, और ए और बी को भी लिया गया है, आंसर में है, मतलब ये होता है। जैसे लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में नंबर लाइन किस तरह 1 से 2 तक, इसको लिखेंगे क्लोज इंटरवल 1, 2, मतलब 1 से b तक के सभी रियल नंबर। तो इसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह x such that x belong to R, मतलब x क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। Where x is greater than equal to 1 and less than equal to 2, x का मान जो है कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के
2 तक है। अब बात समझ में आई? x क्या है? रियल नंबर है। ये सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर को इंटरवल में लिख रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर को हम सेट में लिख नहीं पाते। सेट में कहाँ लिख पाते हैं रियल नंबर को, इसलिए तो इंटरवल बनाया गया है। क्योंकि 1 से 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होती हैं, हम तो थक जाएंगे लिखते लिखते ही, भूले भी हो जाएंगे, है ना? पढ़ना भी तो है समय से, तो इसलिए क्या बनाएगा? रियल नंबर बनाया गया। तो इस तरह रियल नंबर लिखते हैं। बात समझ में आई? तो मतलब x का जो मान है 1 से लेकर के 2 तक है। 1 और 2 भी इंक्लूड है। देखो यहाँ इक्वल लगाए हैं, इसको वहां बताए थे, याद होगा फंक्शन वाले में, है ना? हाँ सर बताया, वही था। तो अब देखो क्लोज इंटरवल मतलब दोनों तरफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आता है, और इसका मतलब है a और b इंक्लूड है हमारे आंसर में, और उसके बीच वाली वैल्यू भी इंक्लूड है। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है इस तरह ब्रैकेट लगता है इसमें, हाँ इस तरह ब्रैकेट, ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसमें लगाते हैं ए और बी पे नोड, मतलब ए पे सर्कल रहेगा हॉलो वाला, बी पे सर्कल हॉलो रहेगा, मतलब इसमें ए और बी के आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, मतलब इस तरह दिखाते हैं एक्स सच दैट एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक्स क्या है? एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर है। एक्स एक रियल नंबर है और x बिलोंग टू क्या है? x इज ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन, बिल्कुल x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मतलब x का मान a और b के बीच में है। x का जो मान लेना है, हाँ a और b को नहीं लेना, a और b के बीच वाली वैल्यू लेना। इससे एग्जांपल दिखाएं, जैसे मान लो बना दिए यहाँ पे 1 2 यहाँ ले लिए, 1 और 2, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब x क्या है? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जहां x का मान ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है। तो इस तरह लिखेंगे। अब सेट समझ में आया रियल नंबर कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, मतलब जहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहे उसको लेना होता है, जहां केवल लेस देन और ग्रेटर देन लगा उसको आंसर में नहीं लेना होता है। ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन कॉन्सेप्ट। अब 2 ब्रैकेट और होंगे सर, सेमी क्लोज सेमी ओपन वाला, हाँ उसको बताते हैं इसके बाद। ये समझ में आ गया ना? ओपन क्या है, क्लोज क्या है? क्लोज में एक्सट्रीम पॉइंट को लेने होते हैं, ओपन में नहीं लेते, ओपन में एक्सट्रीम पॉइंट को नहीं लेते। बस इतनी बात हमें याद रखनी है। अब इसको दोनों मिला के बना देंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों को मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे। अगर दोनों मिलाएंगे तो 2 इंटरवल और बन के आएगा, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, जिसका नाम रखा गया हमारे लिए सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, मतलब पहला वाला है, और दूसरा होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ये फंक्शन भी काम करेगा, वहां भी है। पहले सवाल से ये हो गया है ना? तो अब देखो इसमें सेमी क्लोज मतलब एक तरफ क्लोज रहेगा डॉट और एक तरफ नोट रहेगा, हॉलो सर्कल रहेगा। इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। इसको लिखेंगे करली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में a और स्मॉल ब्रैकेट में b लिखेंगे, मतलब b को नहीं लेना, a को लेना है। अगर इसे एग्जांपल दें तो जैसे लिखते हैं यहाँ नोट लगा है 1 पे, डॉट लगा है 2 पे, इसका मतलब कि x such that x belong to real number and x is greater than equal to 1 and less than 2, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ब्रैकेट लगाएंगे किस तरह? क्लोज ब्रैकेट में 1, ओपन ब्रैकेट में 2, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, 2 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सेमी क्लोज सेमी ओपन ये है, 1 इंक्लूड एंड 2 नॉट इंक्लूड, ये मतलब। और बीच के नंबर लेने हैं। इधर आएंगे, इसमें होता है सेमी ओपन मतलब पहले डॉट, पहले नॉट फिर डॉट। ये 1 और 2 लिखा गया मतलब तो 1 को, इसका मतलब 1 को नहीं लेना और 2 को लेना है। तो 1 पे छोटा ब्रैकेट, b पे बड़ा ब्रैकेट, मतलब x बिलोंग टू x, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर और x सच दैट x लिखेंगे
सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। 2 पे इक्वल टू लग गया, देखो मतलब 2 लिया गया, 2 है भी नहीं, 2 है और 1 नहीं है, 1 नहीं है। तो अब ये 4 प्रकार के ब्रैकेट है इंटरवल के, ठीक है। अब आओ सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत। बोलो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3 के क्वेश्चन करते हैं, मिटाएं इसको। यस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोलो। सर x रेशियो x x such that x belong to real number यस सर और x इज ग्रेटर देन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। हाँ, x is greater than minus 4 यस सर -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ इक्वल टू लगा, एक नहीं लगा ना। यस सर तो देखो जहाँ इक्वल टू नहीं लगा वहाँ छोटा ब्रैकेट लगाएंगे -4, और जहां रहेगा जहाँ लगा है वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 6। बस यही आंसर हो गया। हो गया सर। ब्रैकेट लगाने से कर दोगे सब लोग हाँ, सर, हो हैं? 7 नंबर 7 को 7 में उसको अपने सेट बिल्डर उल्टा कर देना, रिवर्स करना, उल्टा। इससे ये बनाना, सर दोनों के ऊपर ब्रेक इससे ये बनाना है। एक बोल तो बता दे, -3,0 ओपन ब्रैकेट के साथ -3,0 दोनों में ओपन यस सर छोटा ब्रैकेट। तो लिखे उसको लिखेंगे x such that x belong to real number where x is less than अच्छा सॉरी -3 सॉरी ग्रेटर देन x is greater than -3 and less than 0। बस यही है, बस हो गया, ठीक। अब सर हो गया। बस इस तरह हमें देखो इंटरवल को रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और यहाँ सेट बिल्डर को इंटरवल में लिखना था। इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में और यहाँ इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। और कोई सवाल? सर और सर पहला क्लोज ब्रैकेट है -23, पहला क्लोज ब्रैकेट है और -23 -23 5 ओपन ओपन। देखो मतलब इस तरह क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, x such that x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। देखो 5 को नियर नहीं लिया गया, जब 5 को नहीं लिया गया छोटा ब्रैकेट देखो लेस देन लगाएंगे और यहाँ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो -23 को लिया गया, जिसको लिया गया उस पर इक्वल टू भी लगा देंगे। बात समझ पा रहे हो? यस सर कर लोगे आप? और कोई सवाल? सर अब ये वाले हो गए। चैप्टर 6 मतलब 1.3 खत्म है ना। हाँ यूनिवर्सल वाला पढ़ लिया था यार। चलो तो आगे बढ़े ना। रजिस्टर हमारा क्या हो गया यार? अच्छा ये तो एक्सरसाइज 1.4 डालेंगे। क्या डालेंगे? एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन सेट्स डालेंगे। पहले वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देखो वेन डायग्राम जो है एक टाइप का डायग्राम है जिसका इन्वेंशन जॉन वेन ने किया था। जॉन वेन ने इसको बताया था। इसमें हम जनरली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूनिवर्सल सेट को रखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। इसको हमने कल बताया था 1.3 वाले इंट्रोडक्शन में। ध्यान देना, जॉन वेन ने कहा है कि सबसे बड़े वाले सेट को यानी कि यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या बॉक्स में रखोगे और उसके अंदर जो छोटे छोटे सेट हैं उनको आप सर्कल से दिखाओगे, उनको आप सर्कल से दिखाओगे। अगर उनमें कुछ कॉमन है, मान लो ए और बी दो छोटे सेट हैं, दो ही सेट ले रहे हैं छोटे सेट,
उसमें कुछ अगर कॉमन है तो आपस में कटेंगे या ओवरलैप कर जाएंगे। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ इस तरह बन के आएंगे, कुछ इस तरह बन के आएंगे। ये अलग रहेगा फिर बी अलग रहेगा। अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, इस तरह दिखेगा। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो इस तरह दिखेगा। मान लो जैसे फिगर तुम्हें अपने हिसाब से खुद हमें बनाना है। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। मान लो तुम्हें यू दिया था, यूनिट सेट बराबर, मान लो यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। मान लो हमें ए दिया गया है 1 2 3 4 5, बी दिया गया है 6 5 6 7 8, ये दिया गया है। ध्यान दो, सी है ही नहीं है, दो ही सेट लिए ना, 3 सेट, मतलब एक यूनिवर्सल सेट लिए हैं और 2 छोटे सेट लिए हैं। 3 ऐसे ले लेंगे, अभी 2 पे समझा रहे हैं बात को पहले। मान लो हमने कहा एम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, ध्यान देना 5 दोनों में कॉमन है, 5 को कॉमन पार्ट में उतार दिए, 5 को दोनों के कॉमन पार्ट में उतार दिए, है ना। जैसे तुम्हारे पास क्रिकेट हो रहा है, एक प्लेयर ज्यादा हो गया, कहते ना दोनों में खेल रहे हैं तो कॉमन हो गए, है ना, खेलते ना, तो वैसे ही कॉमन है 5 दोनों में आएगा, है ना। तो अब देखो इधर बी में क्या है 6 7 8 5, देखो 5 बी में भी है 5 ए में भी है, बात समझ पा रहे हो। 5 नहीं 4, ये 5 है, अच्छा हाँ, ये 5, ये जो 5 है वो दोनों में है ना, ए में भी है बी में भी है। देखो ए में भी बी में भी 5 आ गया, 5 ए में भी 5 आ गया, क्लियर बात। yes, और देखो और कौन बचा है 9 और 10, तो 9 10 को बाहर क्यों लिख दिए, क्योंकि ना तो ए में था 9 10 ना तो बी में था 9 10, इसलिए दोनों सर्कल से बाहर लिख दिया। तो हम जो है सेट को इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम की मदद से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी तुम्हारा चाय समोसा वाला क्वेश्चन यहाँ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इससे, बिना किसी फार्मूले के। तो वेन डायग्राम एक प्रकार का डायग्राम है जिसको जॉन वेन ने बताया था। यहाँ पे हम किसी डेली लाइफ प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे डायग्राम की मदद से। हमने कहा इसमें जनरली ऐसा होता है कि जो बड़ा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसमें यूनिवर्सल सेट को रखते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट सर्कल से किस को दिखाते हैं, छोटे सेट को दिखाते हैं जो उसके अंदर सेट रखते हैं, छोटे वाले सेट को। बोलो जैसे सर 1 ए में है 1 2 3 4 5, हाँ, और बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो उसको कैसे करें? चलो हाँ फिर से बोलो। ए में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, और बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ठीक है। ए में है 1 2 3 4 5, बी में है ये तो 5 पूरा था ही, 6 7 8 और मैं ये सर्कल पर इस तरह का। ये तरीके बनाने के। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, इस तरह बनाते हैं। कोई दिक्कत बताओ, बन लोगे ना? अब ध्यान दो, इसको एक बार बना लो। वेन डायग्राम का डायग्राम कैसे बनता है अभी हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं कि इस तरह बनता है। मतलब ए वाले एलिमेंट, बी वाले एलिमेंट, कॉमन वाले यहाँ बीच में, जो दोनों में ए और बी में नहीं है उसको बाहर लिखते हैं ब्रैकेट से, लोग सर्कल से बाहर लिखेंगे। मतलब जो दो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो उसको कहाँ लिखेंगे, सर्कल के बाहर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ एक सेट और मतलब एक कुछ एलिमेंट बाहर यहाँ भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ 9 10 11 12 बाहर है, ना तो ए में है ना ही बी में है, तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। इस डायग्राम को बनाओ तो इसको कुछ ऑपरेशन समझाएं।